रतन टाटा और एयर इंडिया, इन दोनों से तो आप जरूर परिचित होंगे। आप लोगों में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि भारी घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का सरकार ने विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट किया था, जिसके बाद टाटा समूह के हाथ में इसकी कमान आ गई थी। टाटा समूह ने 2 साल पहले एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस तरह से एयर इंडिया की 68 साल बाद घर वापसी हुई थी। जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका 1946 में नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। 1953 में सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, लेकिन अब रतन टाटा और एयर इंडिया के बीच आर्टिकल 12 की एंट्री हो चुकी है। दरअसल सैलरी और पेंडिंग प्रमोशन को लेकर सितंबर 2022 में एयर इंडिया और सरकार के खिलाफ पूर्व कर्मचारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें वेतन में स्थिरता के साथ साथ पदोन्नति न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाएं शुरू होने के समय सुनवाई योग्य थी, लेकिन एयर इंडिया के निजीकरण ने कंपनी को रिट, आदेश या निर्देश जारी करना अदालत के अधिकार से बाहर कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 सितंबर 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को कहा कि जनवरी 2022 में एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट और टाटा ग्रुप द्वारा उसे टेकओवर करने के बाद एयर इंडिया लिमिटेड संविधान के आर्टिकल 12 के तहत राज्य या इसकी इकाई नहीं रही, इसलिए इसके खिलाफ मौलिक अधिकार उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने रिट पिटीशन में संविधान के आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के उल्लंघन का दावा किया गया था। पीठ ने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद एयर इंडिया संविधान के आर्टिकल 12 के तहत एक राज्य या इसका साधन नहीं रह गया है। हाईकोर्ट के सामने रिट पिटीशन दायर करने की तिथि पर एयर इंडिया एक सरकारी इकाई थी और पिटीशंस पर काफ़ी देरी के बाद निर्णय लिया गया। तब तक कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका था और एक निजी कंपनी ने इसका टेकओवर कर लिया था। इस पूरे केस के फैसले का आधार बने आर्टिकल 12 को भी जान लेते हैं। दरअसल नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकांश मौलिक अधिकारों का दावा राज्य और उसके साधन के खिलाफ किया जाता है, न कि निजी निकायों के खिलाफ। इसी राज्य शब्द को भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत की सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। आर्टिकल 12 इस बात पर स्पष्टता प्रदान करता है कि संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आर्टिकल 12 की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। इसका दायरा सरकार और राज्य संस्थानों से आगे तक फैला हुआ है। आर्टिकल 12 यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार और अन्य संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया से जुड़ी इस याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि एयर इंडिया अब एक निजी संस्था बन चुकी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।